नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम फिर एक बार पंच महापुरुष योग के हंस योग के बारे में बात करने वाले हैं। ये ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण योग बताया गया है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और ये किस प्रकार का लाभ देता है। बहुत से ज्योतिष इसको कह देते हैं कि आपके पास तो बहुत धन, बड़े वैभव की स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीजें अगर हम देख लेते हैं कुंडली में, इस प्रकार का योग हम अगर देख लेते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए और एग्जैक्टली क्या वो प्रैक्टिकली चीज रिजल्ट के तौर पे देती है। हंस योग को समझने से पहले हमें हमेशा ये याद रख लेना चाहिए कि हंस योग नाम दिया गया है तो क्यों दिया गया। इस क्यों को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे पास इसका सही उत्तर हमें मिल जाएगा। ये हंस के विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। मित्रों, इस हंस योग का वर्णन हमारे ऋग्वेद में हो रखा है। वहां पे इसमें ये बताया गया है कि इस हंस के अंदर इतनी योग्यता होती है कि वो दूध को और पानी को अलग कर सके। ऋग्वेद में वर्णन करते हुए वहां पे सोम और पानी का कहा गया है। मैं आज नहीं जानता हूँ कि सोम का उस समय अर्थ क्या होगा। बड़े सारे लोग इसे आज के शराब के साथ जोड़ते हैं, जो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ वो शराब नहीं होगी। सोम का मतलब सफेद भी होता है, तो क्या पता उस समय ऋषियों ने इसे अपना दूध के लिए ही कहा गया हो कि दूध में से पानी को अलग करना हो, तो वो जो योग्यता एक हंस के अंदर ही होती है कि वो दूध में से पानी को अलग कर सके। अब इसको हमें समझना चाहिए कि ये तुलना क्यों की गई। जिस जीव में इतनी योग्यता हो कि वो दूध में से पानी को अलग कर सके और उसे हम अपने अध्यात्म से जोड़ सकें और हम उसको जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उसका संबंध बना सकें, तो ऐसे किसी योग के पर जब चर्चा हो रही है तो ऋषियों का संदर्भ कुछ और रहा होगा। जहां तक मेरा व्यक्तिगत समझ है, मैं ये मानता हूं कि ऋषियों का इस हंस योग के विषय में कहने का अर्थ रहा होगा कि जो जीव यानी कि जो मनुष्य इस जीवन में संसार में आया है, वे उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पाप और पवित्रता का भेद करने में सक्षम तभी हो पाएगा अगर वो इस प्रकार की योग्यता या पात्रता रखता होगा। अब अगर मैं सही समझ रहा हूं और मेरा सही विवेक काम कर रहा है, तो मैं संसार के अंदर आने के उद्देश्य के पीछे जो हमारे धर्म कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जन्म जो है मुक्ति की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो एक जीव का इस धरती पे आने पर जो उसको मुक्ति के लिए जो कार्य करने चाहिए, वो संदर्भ सिखाने के लिए ही इस योग के विषय में बात की गई होगी। पर क्या ये ऐसा है कि ये सभी उस प्रकार की योग्यता या पात्रता रखते हैं या नहीं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो मैंने पढ़ा है उसमें त्रिकोण और केंद्र दोनों की बात आती है। कुछ विद्वान इसे सिर्फ केंद्र में ही मानते हैं कि केंद्र में स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में बैठा हुआ गुरु अगर बैठा है तो वो एक हंस योग बनाता है। पर ये क्या सभी केंद्र के भावों में एक समान रिजल्ट देगा या नहीं देगा, मैं आज इस पे चर्चा करूंगा। इसके साथ मैं ये भी चर्चा करूंगा कि वो किस प्रकार के रिजल्ट दे सकता है। तीसरी स्थिति के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्या हर गुरु ग्रह जो इस राशि में बैठा है वो हर प्रकार के स्थितियों में भी वो एक जैसे ही रिजल्ट देगा या ग्रहों की युति योग से बनने वाले संबंधों से उस रिजल्ट में कोई परिवर्तन आएगा। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि केंद्र या त्रिकोण में मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में बैठा हुआ या सब राशि में बैठा हुआ गुरु हमें हंस योग देता है। हंस के विषय में मैंने आपको बताया कि हमारे पौराणिक संदर्भ में इसे दूध में से पानी अगर किसी ने मिला दिया है तो ये उसको अलग करने में सक्षम है। अब हम थोड़ा गुरु ग्रह को समझते हैं, गुरु ग्रह क्या है और वो हमारे लिए क्या क्या कारक तत्वों का संबंध रखता है। ये एक शुभ
ग्रह है, शुभ तरीके के भावों को, शुभ तरीके की सोच को हमारे अंदर जागृत करने का जो है योग्यता रखता है। दूसरी बात, ये हमारी समृद्धि का कारक ग्रह है। ये हमें सेवा, धर्म, भक्ति मार्ग पे लगाने वाला कार्य करने की योग्यता देता है। ये हमारे में दूसरों का मार्गदर्शक बनने की, यानी दूसरों को गाइड करने की कैपेसिटी देता है। अगर ये कहीं अच्छे भावों में गुरु ग्रह अनअफ्लिक्टेड हो तो ये योग्यता निश्चित रूप से दूसरों के लिए आपके अंदर होगी। ये एक शुभ ग्रह है, ये पवित्र ग्रह है और ये हमें डिवोशन देता है, डिटर्मिनेशन देता है। डिवोशन यानी कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, धर्म, ये सभी चीजें हमें गुरु ग्रह के माध्यम से, हमें एक कार्य करने के लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए, मंगल के साथ साथ गुरु ग्रह भी अच्छा होने पर ही हम भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे। हमें दूसरों के प्रति उनके दुख सुख सहने की भावना देता है, जनरस बनाता है, हमारे को एक्सपेंशन देता है। किसी की भी ग्रोथ, एक्सपेंशन, विस्तार, ये गुरु ग्रह के ऊपर निर्भर है। अब ये गुरु ग्रह की स्थिति पे निर्भर करेगा कि वो शुभ विस्तार होगा कि अशुभ विस्तार होगा। ये हमें फेथ देगा, हमें ईमानदारी देगा, फेयरनेस देगा कि हम जो भी कार्य करें वो नैतिक धर्म आधारित हो, जो सही हो, सत्य धर्म मार्ग पे चलने वाला कार्य हो। ये हमें नॉलेज का कारक भी ग्रह है। ये गाइड है, मैंने पहले भी बताया कि गुरु जो है गाइड का कार्य करता है। अगर अच्छी स्थिति में हो तो आप में इतनी अच्छी योग्यता दे देगा कि किसी को भी आप मार्ग सही से चलने का बता सकते हैं, उसके उत्थान का कारक आप बन सकते हैं। ये भाग्य को बढ़ाने वाला ग्रह है क्योंकि स्वाभाविक रूप से ही ये धनु राशि जो नवम भाव, जो भाग्य भाव है, उसका स्वामी होता है। ये जहां दृष्टि डालता है उसमें ग्रोथ देता है, हाई स्टेटस देता है, इंसान को ऑनर देता है, विश्वास, होप देता है कि कार्य होगा। निराशावादी नहीं, आशावादी बनाता है इंसान को। दूसरों के वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, जीव वेलफेयर, ये सभी प्रकार के लिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत अधिक, देखिए बुद्ध होता है हमारे को इंटेलिजेंस का कारक होता है। अगर गुरु और बुद्ध दोनों मिल जाएं तो हमारे में एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस आ जाती है, हम बड़ी जल्दी चीजों को समझने लग जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, इसमें बुद्ध ग्रह के जो कन्या राशि है उसका संबंध बनना बहुत जरूरी है। विजडम का कारक है, पीस, प्रॉस्पेरिटी का कारक है। हमारे जो धर्म चला आ रहा है हम उसको पालन करना, उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करना कि ये ऐसे 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 हम कार्य को करेंगे, वो सभी चीजों के लिए गुरु ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सत्व गुण प्रधान जो है ये प्राप्त है, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ये तीन ग्रह हैं जिन्हें हम सात्विक कहते हैं। सिंपैथेटिक बाय नेचर है, ये हमें दूसरों के सुख दुख के अंदर अपनी फीलिंग्स को रखने की जो एक योग्यता चाहिए होती है, ये वो हमें देता है। एक गुरु है, एक टीचर है, एक मार्गदर्शक है, एक मोटिवेटर है। ये सभी चीजें जो है गुरु ग्रह ही हमें देते। रिस्पेक्ट फॉर अल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान रखना चाहिए, उनको कभी भी कोई दुख देने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये हमें गुरु ग्रह देता है। अनएफ्लिक्टेड गुरु ग्रह जिसका होगा, शुभ प्रभाव वाला गुरु ग्रह जिसका होगा, वो स्वभावता ही किसी बड़े का हमेशा आदर करेगा। जिसका गुरु ग्रह पीड़ित होगा वो कभी दूसरे बड़े का सम्मान नहीं करेगा। किसी का गुरु ग्रह अगर वीक है तो भी वह दूसरों का सम्मान नहीं कर पाएगा। स्पिरिचुअली ओरिएंटेड बना देता है इंसान, सिंसियर और ट्रुथफुलनेस देता है, हमें इतनी सिंसियरिटी दे देता है कि हम हर काम को बहुत ईमानदारी से, बहुत समर्पित होकर करते हैं। और ट्रुथफुल यानी कि जो कहते हैं, जो करते हैं वो एक होता है। व्यक्ति के अंदर जो उसके शब्द और कर्म, उनमें कभी मतभेद नहीं मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत हमेशा से मानना है कि अगर किसी के चरित्र को जानना हो, क्योंकि गुरु हमारे चरित्र का भी प्रतीक है, अगर किसी के चरित्र को जानना हो तो आप वो बोलता क्या है वो मत देखो, जो करता क्या है वो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति जीवन में कैसा है। गुरु एक प्रोटेक्टर है, यानी कि रक्षक है, वो आपकी रक्षा करने वाला है। जैसे बच्चे को पाल के या पौधे को पाल के बड़ा करा जाता है, उसको लगाकर उसको ध्यान रखा जाता है, उसी तरह गुरु हमारे हमारे को बड़ा करने में मदद करता है। एक अच्छा गुरु वही है जो अपने जो विद्यार्थी है उसके लिए पूरा समर्पित रहे। अब मैं यहाँ पे आपसे पुनः बात करूंगा कि केंद्र में जो लगन के अंदर अगर ये उच्च की राशि हो गुरु की, जो हमारी कर्क राशि होती है, धनु राशि मूल त्रिकोण और स्वराशि भी है, और जो मीन राशि है गुरु की स्वयं की राशि है, अगर ये
इन राशियों में गुरु बैठा है तो ये दिग्बली भी होता है। एक यहाँ पे मैं जो विद्वानों की एक बात से बड़ा मतभेद रखता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें केंद्रपति दोष भी होता है अगर धनु या मीन राशि के अंदर गुरु हो, यानी कि शुभ राशियों का स्वामी होके अगर वो बैठा है तो उसमें केंद्रपति दोष भी लग जाता है। अगर मीन या धनु राशि लगन में आ रही है तो स्वभावतः ही बुध की राशियां भी केंद्र में पड़ेंगी। तो हमने जो भद्र योग पे वीडियो किया था, मैंने वहां पे भी बताया था कि वहां पर भी केंद्रपति दोष का प्रभाव रह जाता है। तो अब ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि क्या एक ही समय में दो प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो हम किसी को बहुत शुभ बताकर उस केंद्रपति दोष के क्या प्रभाव होंगे उसके ऊपर भी कभी बात करें। मैं आपके साथ उस पे भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि केंद्रपति दोष के एग्जैक्ट रिजल्ट्स क्या होते हैं। और केंद्र का स्वामी होने के कारण से बुध और गुरु अगर केंद्र के स्वामी होकर अगर शुभ भावों में नहीं है और या हैं तो क्या अंतर आता है प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर, लाइफ में क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर अगर वो दिग्बली केंद्र के अंदर लगन के अंदर अगर गुरु बैठा है तो वो बहुत शुभ रिजल्ट देगा, ऐसा कहा गया है। हमारे ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि लाख दोष हो कुंडली के वो समाप्त हो जाते हैं। ये बात सही है क्योंकि वो सारे शुभ भावों पे दृष्टि डालता है यहाँ बैठकर, तो वो अच्छी रिजल्ट्स देने की स्थिति में होता है। चौथा भाव जहाँ पे अगर कर्क राशि में अगर गुरु हो तो वैसे ही स्वभावता ही वो उच्च का हो जाता है। यहाँ पे अगर वो अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में या मीन राशि में हो तो भी वो शुभ फल देने की स्थिति रखता है क्योंकि वो उसका भाव की दृष्टि से उच्च भाव है। लेकिन यहाँ पर उसकी दृष्टियां जो पड़ेंगी वो अष्टम और द्वादश भाव और दशम भाव पे जो उसका नीच भाव है, तो ये उतनी शुभ दृष्टियों वाली स्थिति नहीं है। ये निश्चित है कि उधर होने वाले जो नेगेटिव प्रभाव हैं उनको कम करने में गुरु ग्रह जरूर साफ जो है सफल रहेगा। मान लीजिए पंचम भाव में अगर गुरु ग्रह अपनी राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में बैठा हो तो उसकी दृष्टियां पड़ेंगी नवम भाव पर, एकादश भाव पे और लगन पे। यहाँ दृष्टियां बहुत अच्छी हैं और ये उन सब की समृद्धि देने वाली हैं। तो दृष्टियों के कारण से यहाँ लगन पे जो दृष्टि पड़ेगी लगन को वो मजबूत करेगी, लगन की स्थिति बेहतर करेगी। और नवम भाव भाग्य भाव होता है, पिता का भाव होता है और ईश्वर कृपा का भाव होता है। तो इस भाव के ऊपर भी अगर दृष्टि पड़ती है तो इस भाव में बैठे हुए ग्रहों या इस भाव के स्वामी ग्रहों की स्थिति बेहतर होती है। इसी के साथ अगर यही गुरु ग्रह अगर सप्तम भाव में आता है तो सप्तम भाव में आने के बाद गुरु ग्रह विवाह की दृष्टि से कुछ हद तक डिले कराने की स्थिति रखता है। यहाँ पे मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अगर गुरु ग्रह यहाँ बैठा है और उसका मंगल या शुक्र से संबंध नहीं बन रहा है तो विवाह होने की स्थिति में बहुत देरी भी हो सकती है। यहाँ पर अगर वो अपनी कर्क राशि में बैठा है तो सामने केंद्र में लगन में आ जाएगी सीधे सीधे तौर पे मकर राशि। मकर राशि की तरफ देखता हुआ गुरु, उच्च का गुरु मकर राशि के नेगेटिव रिजल्ट्स को कम करेगा और लगन को देखने से लगन की स्थिति यानी स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि में बहुत बड़ा कार्य करेगा। इसके साथ उसका एकादश और तृतीय भाव पे जो है उसकी दृष्टि पड़े। एकादश भाव जो है हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है और इच्छा पूर्ति का भाव होने के कारण इंसान जो है वो बहुत सारी इच्छाओं की वो पूर्ति इसी भाव के माध्यम से करता है। यहाँ बैठे ग्रह या इसके स्वामी के माध्यम से किया जाता है। तृतीय भाव हमारा पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो छोटे भाई बहन से संबंधित और बड़े भाई बहन से संबंधित यहाँ पे खूब बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो गुरु की दोनों राशियां हैं, क्योंकि मकर राशि में ही ये स्थिति बनेगी तो गुरु यहाँ अकारक भी होता है। अकारक गुरु उच्च का होके बैठने के कारण से अपने बड़े सारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी देने की स्थिति में आ जाता है।
आप कुंडलियों पे अभ्यास करके देखें कि क्या गुरु अकारक है, और अगर अकारक है किसी कुंडली में और वो उच्च का है, तो उच्च का होने पर वो निश्चित रूप से परिस्थितिवश जब अपने सामने जब स्थितियां आएंगी तो वो नेगेटिव देने की स्थिति में रहेगा। इसके बाद नवम भाव में अगर ये स्थिति बनती है, नवम भाव में अगर ये स्थिति बनती है, अगर ये तभी संभव है कि चंद्रमा की राशि आए, यानी कि कर्क राशि आए तो वृश्चिक लगन होगी। अन्यथा गुरु की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि हो, वो मेष राशि में संभव है। मीन राशि यहाँ आ रही है तो ये निश्चित रूप से कर्क राशि लगन में होगी, तभी ये संभव होगा। जब ये कर्क राशि यहाँ पे लगन में होगी और मीन राशि यहाँ पे होगी तो ये बड़े शुभ फल देने की स्थिति में रहेगा। लेकिन अगर ये कर्क राशि यहाँ पे है और वृश्चिक लगन है तो गुरु अकारक नहीं है, लेकिन अगर कर्क राशि यहाँ पे है, लगन में है, तो गुरु जो है गुरु रोगेश भी है ऐसी स्थिति में, तो ये दोनों भाव के रिजल्ट साथ में देगा। और उच्च का गुरु अगर बैठा है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो शुभता और अशुभता दोनों स्थिति देने में उसकी जो स्ट्रेंथ है अन्य प्लैनेट से ज्यादा है। यहाँ पे मैं जोड़ूंगा दोबारा से बात की, अगर गुरु पाप कतरी है तो उसके रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। अगर शत्रु कतरी है तो उसकी सक्षमता बहुत कम हो जाएगी, वो अपने शुभ रिजल्ट्स देने की स्थिति में नहीं है। अगर वो मित्र कतरी है तो उसके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे और शुभ कतरी होने पे उसकी शुभता में बहुत बढ़ावा होगा। तो ये हमें सारी चीजों को संदर्भ में रखकर 6, 8, 12 के स्वामियों द्वारा दृष्ट होने पर उसकी स्थिति वीक हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 10वें भाव में अगर गुरु यानी कि या तो तुला राशि का होगा तब जो है कर्क राशि यहाँ पे आएगी, अन्यथा मीन लगन हो या मिथुन लगन हो तो ही ये 10वें भाव में आता है। तो मीन या मिथुन लगन होने पर ये अगर यहाँ पे आता है तो हमें ये याद रख लेना चाहिए कि फिर केंद्रपति दोष भी यहाँ लगता है। अब मैं बात करता हूँ कि कर्क राशि का चंद्रमा अगर यहाँ पे उच्च का बैठा हो तो वो अकारक होता है, तो जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो वो उसकी जो स्थिति है शुभ अशुभ प्रभावों के माध्यम से ये निश्चित करेगी कि इस जातक के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देनी है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या देनी है या किसी और प्रकार की समस्या देनी। मैंने अनुभव किया है कि कार्य क्षेत्र से संबंधित भी समस्याएं कई बारी आती हैं और कई बारी स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं आती हैं जब अगर कर्क का लगन हो और उच्च का गुरु बैठा हो 10वें भाव में। तो इस प्रकार से मेरी समझ ये कहती है कि हमें इसको धन से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें इसे योग्यता पात्रता से जोड़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति के चरित्र को, नैतिकता को, उसके अंदर धार्मिक भावों को, उसे सही और गलत के बीच में जो मतभेद होता है उसकी योग्यता बढ़ाने की ये केंद्र में बैठे हुए गुरु की योग्यता होती है। निश्चित रूप से हमारे इन्हीं गुणों के कारण से हमारे कर्मों में अंतर आता है और इन्हीं कर्मों के अंतर के कारण से ये निश्चित है कि हमारे भाग्य का निर्माण भी अलग तरीके से होता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हम ही अपने को बनाने वाले और हम ही अपने को मिटाने वाले हैं। हम ही अपना निर्माण कर सकते हैं, हम ही अपना विनाश कर सकते हैं। अच्छा शुभ गुरु ग्रह हजारों लाखों दोषों को समाप्त कर सकता है, बशर्ते उसकी शुभता का पूरा उपयोग सही दिशा में किया जाए। हंस योग बनने पर बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत लाभ होगा, आपका तो लॉटरी लग जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आप में योग्यता होगी ताकि आप दूसरों को हेल्प कर सको, सही सत्य धर्म मार्ग पे चलने के आपकी पात्रता को बढ़ाएगा, जो आपके कर्मों को शुद्धि करेगा, जिसके कारण से ईश्वर कृपा आप पे बरसेगी। केवल इसको इतना ही लेना चाहिए। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, किसी को कंसल्टेंसी चाहिए हो तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी हम जल्दी ही नाड़ी का मेरा दूसरा बैच शुरू कर रहे हैं। ये बैच जो है 30 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।